हेलो एवरीवन वेलकम टू जीकेसी आईक्यू। आज क्लास रे फंडामेंटल राइट और इंट्रोडक्शन क्लास करिबा। फंडामेंटल राइट जार ओडिया होची मौलिक अधिकार। यह प्रत्येक व्यक्ति जी भारत में बसवास करुच्ची मिली थाए। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 3 एंड आर्टिकल 12 आरंभ करके 35 पर्यंत रही। यही भितर दुईटा क्वेश्चन हो पारे, पार्ट को पार्ट पचारि पारे एंड केते आर्टिकल आपन फंडामेंटल राइट रही। तो आपड़ यहाँ मन रखी दिंतु। देखो जहाँ भी वो पढ़ाए सब हैंड रिटन नोट्स माध्यम पढ़ाए। जदि आप हैंड रिटन नोट्स ने देन मुझे देखा प्राइस कौन रही। देखो यहाँ प्रत्येक सब्जेक्ट आप देखिपारे तार प्राइस रही। टोटल सब्जेक्ट 90 टंका पड़ो 90 रुपीज़। जदि आप फोन पे गूगल पे पेटीएम करेंगे 6371239111 यही नंबर रे एंड स्क्रीनशॉट आप व्हाट्सएप रे पठातु। यही नंबर रे मन रखु किसी इश्यू हेनी। आप नंबर पठेले भी चलो किंतु आप यही नंबर पठातु। यहाँ टीम नंबर आप सागे सागे पीडीएफ पाइबे। चलतु स्टार्ट करवा क्लास को। आरंभ आप तीन क्वेश्चन देखो। गोटे हूँ कौ पार्ट फंडामेंटल रही आते आर्टिकल रे दुईटा क्वेश्चन है। आउ यटा को कौन कह जाए? इट इज डिस्क्राइब एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया क्या कहुए पचारि दिए मन रखु। यहीटा केमी आरंभ है फंडामेंटल राइट तार टी इतिहास देखा। 1931 मसीह इंडियन नेशनल कांग्रेस कराची प्रति इंडियन नेशनल कांग्रेस रे कौन होता है ना एनुअल सेशन होता है। यानी प्रति वर्ष गोटे सेशन बसो जो थे कि कहीं ना कहीं जड़े प्रेसिडेंट सेठारे प्रिसाइड करेंगे से सेशन को। तो 1931 मसीह जो सेशन होता इंडियन नेशनल कांग्रेस सेटा कराची रे होता। तो ताकू कराची सेशन से कहूचे आम यही समय प्रेसिडेंट बा प्रिसाइड करते सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये कौन करते यही जगार रिजोल्यूशन पास करते फंडामेंटल राइट रो। मन रखु गोटे क्वेश्चन पचारि दिए कि किए प्रथम करके फंडामेंटल राइट रो रिजोल्यूशन पास करते? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कराची सेशन 1931 मसीह। ठीक अच्छे। एवं प्रथम आम देखा कि फंडामेंटल राइट जो 6 गोटे रही तो सहीटा कौन कौन तार लिस्ट देखी ना जोटा भी देखा माइंड प्रथम यहाँ को प्रिंट कर दिंतु। यहाँ टीम रे रहा कथा कहीं यही भितर डायरेक्ट क्वेश्चन पचारे। प्रथम रही राइट टू इक्वालिटी यानी समानतार अधिकार जोटा कि 14 ରୁ 18 धारा पर्यंत रही। राइट टू फ्रीडम स्वाधीनतार अधिकार 19 ରୁ 22 पर्यंत रही। आपड़ कौन जगह को भी जाकि बोली पारे भारत सारा। तो आपको यही फ्रीडम राइट दि जाएगी। एमती रही आप राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 ରୁ 24 रही। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आपन को 25 ରୁ 28। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 19 ରୁ 30 रही। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज 32 रही। तो यही विषय में डिटेल्स आपंकर नेक्स्ट क्लास गुड़ाक पढ़ा किंतु एठारे 2-4टा क्वेश्चन पचार चांस देखा जाउची। कौ जगार प्रथम हूँ कि कौ पार्ट केते आर्टिकल मैग्ना कार्टा क्या कहुए और रहा आपंकर राइट टू प्रॉपर्टी। आप पचारे सर राइट टू प्रॉपर्टी विषय कहीं कहले देखो। टोटाल पूर्व 7टी आपंकर फंडामेंटल राइट थिला एटा करागला 6 गोटी। यानी राइट टू प्रॉपर्टी जो 31 नंबर धारा थिला ताकू हटै दिगला। 31 नंबर धारा राइट टू प्रॉपर्टी थिला ताकू हटै दिगला। कहीं हटै दिगला मु रीजन कहूँ। देखो प्रॉपर्टी यानी आपण जो जमीर जो आपण मौलिक अधिकार जमी को जेहेतु मौलिक अधिकार करा सरकार को जब कौन जगार रेलवे ट्रैक नवार अच्छे तो आपण तो गोटे मौलिक अधिकार जमी तो सरकार कहूला कि यही जमीटा आमको बिकिदे आउ यही जमीर जहाँ भी टंका हम मुझे दूसरी तोते किंतु आपण इच्छा ना आपण जमी बिकबार। तो आपण कौन हिसाब से मना करें कि सरकार को मुझे तोते देवी जमी। तो सरकार आपको बाध्य करें कि तू जमीटा मत दे कारण से आप मौलिक अधिकारटा। तो सही समय राइट टू प्रॉपर्टी जो लोकों पाखे था सरकार जदि रास्ता बनइबार थिला कि रेलवे ट्रैक नबार थिला कि कौन जगार जदि कौन मिनराल्स मिलूला माने जो खजाना कोयला होगला आपणकर आयरन ओर होगला माटी तले तो सही जमी गुड़ाक से किणी पार ना कहीं लोके जेहेतु प्रॉपर्टी को गोटे मौलिक अधिकार हिसाब से रखी तो से बिक्री करने चाहू नी। कौन करागला जो मौलिक अधिकार 31 नंबर धारा थिला राइट टू प्रॉपर्टी सेटा को हटै दिगला। आउ कौन करागला कौन सेटा को डिलीट कर दिगला को एमेंडमेंट एक्ट माध्यम 44तम एमेंडमेंट एक्ट बा आईन संशोधन आईन जो रही 1978 मसीह यहाँ को हटै दिगला। दिस इज एक्सट्रीमली इंपोर्टेंट मन रखु 44तम एमेंडमेंट एक्ट 44 एमेंडमेंट 1978 आउ यटा को रखागला कौन गोटे लेगाल राइट रे। आप पचारे सारे फंडामेंटल राइट एंड लेगाल राइट भितर फरक कौन जनइबे वेट। तो गोटे लेगाल राइट करागला केते नंबर धारा बर्तमान अवस्थित यहाँ पचार प्रश्न 300 क बा 300 ए 300 ए रे रही और पार्ट 12 रे रही। या पूर्व पार्ट 3 रे थिला यानी फंडामेंटल राइट आप 3 नंबर पार्टा और बर्तमान यहाँ अच्छी 12 नंबर पार्ट रे।
आउ आर्टिकल 300A। तो डिफरेंस देखा बर्तमान लीगल राइट एंड फंडामेंटल राइट। देखो लीगल राइट और फंडामेंटल राइट बहुत किसी डिफरेंस नहीं। फंडामेंटल राइट जदि आपंकर हानि होची देन यू कैन गो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट। आप डायरेक्टली अप्रोच करेंगे सुप्रीम कोर्ट को कि मोर यही अधिकार मो फंडामेंटल राइटा माने हनन होइछि। तो आप फंडामेंटल राइट डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जी। किंतु लीगल राइटा हूँ कि आप कौन भी कोर्ट को जापारे। आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को जी प्रथम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉरवर्ड कर को हाईकोर्ट फॉरवर्ड कर सुप्रीम कोर्ट को। तो यहाँ गोटे फॉरवर्ड ब्लॉक आप कहींपारे कि मैंने गोटे जगह को जाए मैंने यहाँ गोटे ऑर्डिनरी लीगल राइट जोटा कि प्रोटेक्ट एंड एनफोर्स करता है गोटे ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड है। इन केस ऑफ भायोलेंट जदि है आप अपील करेंगे कौन भी कोर्ट रे एनी कोर्ट यहाँ को आईटा आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जापारे राइट। तो यहीटार दुई जिन गोटे एक्सट्रीमली इम्पोर्टाट एठारे रही कौन कि आमर फंडामेंटल राइटा प्रेसिडेंट द्वारा लगा जाए माने सॉरी प्रेसिडेंट द्वारा सस्पेंड कर दिया जाए कौ समय जितेबाला एमरजेंसी देश में लगी थाए। आम तीनोटी एमरजेंसी रही नेशनल एमरजेंसी स्टेट एमरजेंसी फाइनेंशियल एमरजेंसी। तो एमरजेंसी कंडीशन रे प्रेसिडेंट कौन करेंगे सस्पेंड करदे आपंकर आर्टिकल 20 और 21। यहीटा मोस्ट इम्पोर्टाट क्वेश्चन गोटे लाइन आप माइंड पूरा रखी दिंतु। तो या पर भी मुझे जिन बताऊँगी यही क्लासटा आप भावतुनि कि माने सेमती आप क्लासटा इंट्रोडक्शन नो यही भितर क्वेश्चन गुड़ाक पचार। देखो प्रथम आम देखा कि एक्सेप्शन देखिले कि आर्टिकल 20 और 21 एमरजेंसी कौन होता है रद्द हो जाए। आपन को 20 और 21 माने फायदा मिलबो नहीं जगह कहीं से प्रेसिडेंट सस्पेंड कर दिखती कारण हूँ से जगह आपंकर सेमती सिचुएसन बनी जाए है। देखु तापर एठार गोटे जिन मन रखिए कि आमर गोटे क्वेश्चन पचारि एवं रिसेंटली आर्टिकल 12 कौन कहूँ आपन 12 ରୁ 35 हूँ फंडामेंटल राइट। तो 12 आर्टिकल कौन कहूँ यहीटा आपंकर कही है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। एठारे आपन कहे सर यही जगह लिखी ना कहीं आप जो नोट परचेज करेंगे ना से आप कम्प्लीटली पाइबे मु पूरा डिटेल्स लिखिदे से अपडेट करी। तो डेफिनेशन ऑफ स्टेट पूरा यही पॉइंट को पूरा गोटे लाइन मन रखु डेफिनेशन ऑफ स्टेट कौ आर्टिकल रही यहाँ हूँ 12 नंबर आर्टिकल डेफिनेशन ऑफ स्टेट। आप पीडीएफ जो परचेज करेंगे पाइबे यहाँ। देन आपंकर आर्टिकल 13 पचार आर्टिकल 13 क्या विषय कहूँ आर्टिकल 13 कहूँ लॉज इन कंसिस्टेंट विथ इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट है। आप पीडीएफ रे पाइबे डेफिनेशन ऑफ स्टेट इज मोस्ट इम्पोर्टाट पॉइंट जोटा कि आप एग्जाम में पचार। रहा 2-3टा पॉइंट मुझे जनवाक चाहिए। देखो फंडामेंटल राइट कौन एक्चुअली मुझे तार नेचर विषय कहीदे एक्चुअली कौन फंडामेंटल राइट क्या विषय डिस्कसन करुँची फंडामेंटल राइट कहीं जरूरी। फंडामेंटल राइट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द स्टेट एक्शन। मुझे कहवाक चाहिए कि पीडीएफ परचेज कले आप पॉइंट गुड़ाक पाइबे कि फंडामेंटल राइट आमको प्रोटेक्शन दे थाए कौन स्टेट जदि एक्शन नौ मानि नियंतु गोटे स्टेट रही रेलवे आउ से कौन कला कि आमर कौन प्रकार जो 6 गोटे पढ़े से भर किसी ना कि फंडामेंटल राइट को खनन करुचे हनन करुचे आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जापारे। तापर आम निजक सेव कर गोटे प्राइवेट इंडिविजुअल रू कौन व्यक्ति आमको माने आमर जाति को आम धर्म को लेकिन डिस्क्रिमिनेट करें से स्टेट द्वारा हो कि कौन से प्राइवेट इंडिविजुअल हो तो सहीटा आमको मिली थाए। तो आमर स्टेटा कौन करें मुझे लिखिदे देखूँ आप पीडीएफ जो परचेज करेंगे स्टेट डेनी सोम फंडामेंटल राइट क्लास ऑफ पीपुल एज आर्म फोर्स पारामिलिटरी। तो केते गुडे आमर फंडामेंटल राइट जो रही माने हाँ आमर जो फंडामेंटल राइट रही केते गुडे स्टेट एटा को रद्द करि माने मानि नियंतु आपण जदि आर्मी गोटे आर्मी सेक्टर माने एरिया रही से जगह आप ट्रावेल करमती नुहे कि आपंकर 100% फंडामेंटल राइट मिल नो आपन को सही टाइम रे डाउट रे आपन को डायरेक्टली जेल भी पुरई देवे से माने आपन एमती नुहे कि गीत बजे कि फुल साउंड दे कि आप से जगह ट्रावेल करेंगे नो हो पारे। तो केते गुडे केसेस जमी डेनी करा जाए जमीक कि आपणकर आर्मी फोर्सेस होगा मिलिट्री फोर्सेस होगा यही जगह आपणकर कौन प्रकार फंडामेंटल राइट देखा आप से जगह चाकरी भी कर देन आपन को फंडामेंटल राइट को देखा कि आप जगह ट्रावेल भी कर फंडामेंटल राइट देखा तो केते गुडे एक्सेप्शन रही आप मन रखी था। आज राइट टू इक्वालिटी यह फंडामेंटल लिस्ट प्रथम आसी राइट टू इक्वालिटी जोटा कि 14 ରୁ आरंभ कि 18 धारा पर्यंत ए विषय लिखा जाए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे
तो कौन रही राइट टू इक्वालिटी बहुत ही सरल भाषा में बुझा मुझे जहाँ भी पढ़ाए सब हैंड रिटन नोट्स माध्यम पढ़ाए आप देखिपारे जदि नापी चाहूँगी यार प्राइस मुझे देखा देखूँ जदि प्राइस देखिए बहुत लिमिटेड प्राइस रही आप समस्त एफोर्ड करेंगे जमी देखिए अन्य सब्जेक्ट अन्य प्राइस रही जदि आप कंबाइन जीएस ने 90 टंका पड़ो आप हिस्ट्री जियोग्राफी पॉलिटी ने 60 टंका पड़ो आप 6371239111 पेमेंट करेंगे एंड जो तल नंबर देखुं 9861992084 ये व्हाट्सएप मत स्क्रीनशॉट पठातु आपन को पीडीएफ सांगे सांग मिल जाए से आप ग्रुप भी पाइबे एंड प्लेलिस्ट लिंक पाइबे। चलते स्टार्ट करेंगे आज क्लास को। देखु राइट टू इक्वालिटी जदि देखा 14 रु 18 धारा आपणकर 14 आरंभ कर 18 धारा रे लिखा जाए 14 जदि देखा तो 14 रे कौन कौ विषय लिखाई इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ अर्थ हो कि आईन आगे समस्ते समान से देश में जदि रोचे तो से दरिद्र हो धनी हो कहीं भी हो समस्त सामान आईन रहिबो। तो केते गुडी एक्सेप्शन रही एक्सेप्शन क्वेश्चन पचारे आप मन रखु एक्सेप्शन प्रथम एक्सेप्शन कौन कि प्रथम हूँ कि जड़े जो प्रेसिडेंट कि गवर्नर से एनसरेबल नुहे कौन सी कोड आगे आप कहींपारे कि जेहेतु प्रेसिडेंट आ गवर्नर को एनसर देवाक पड़ो से किसी भी जदि करेंगे कौन सी प्रकार एनसरेबल बा उत्तर देवेनि बुझीगला। तो यहाँ गोटे एक्सेप्शन प्रथम एक्सेप्शनटा कि प्रेसिडेंट आ गवर्नर ये एनसरेबल नुहंती आप स्टेटमेंट क्वेश्चन आसे यही भर क्वेश्चन पचार तो कौन सी कोर्ट आगे एमाने जाइए उत्तर देवेनि कि कहीं से कामटा कले है पावर एतिकी अच्छी। सेकेंड कौन यांको ऊपर आम कौन प्रकार क्रिमिनाल प्रोसीडिंग करें माने कौन आम प्रेसिडेंट जदि क्या हत्या भी कर दौरान ना प्रति आम क्रिमिनाल प्रोसीडिंग करें केस करें कहीं जानी कहीं प्रेसिडेंट पाखे एमती गोटे पावर थाए 72 नंबर धारा कहे मुझे आगे पढ़ेबी 72 जोटा कि पार्डन माने क्षमा कर शक्ति थाए माने जदि जन व्यक्ति को फांसी दि जाऊँगी आउ से जगह प्रेसिडेंट पहुँची कहीदेले कि या छाड़ी दि जाए देन सांगे सांगे से व्यक्ति को छाड़ी दि जाए जिते से बड़ अपराध कर कहीं। तो प्रेसिडेंट पाखे पावर अच्छी गवर्नर पाखे से पावर अच्छी जो थी कि आम कौन प्रकार क्रिमिनाल केस लगे पार्बानी जो समय सीमा रही 5 वर्ष तो से भितर कौन प्रकार आम क्रिमिनाल प्रोसीडिंग करें से क्या हत्या भी कर दौरान तो फरक पड़ोनी से 5 वर्ष से जदि कौन प्रकार बड़ अपराध कर दौरान भी फरक पड़ोनी जदि से ड्यूरेसन आम से क्रिमिनाल प्रोसीडिंग करें कि केस करें कि जो सरी समय सीमा प्रेसिडेंट से समय आम केस को चलई पार यहाँ हूँ गोटे प्रोसेस। तो प्रेसिडेंट और गवर्नर इज नॉट एंसरेबल नो क्रिमिनाल प्रोसीडिंग ड्यूरिंग टर्म ऑफिस जो समय ऑफिस टर्म रही 5 वर्ष से भीतर कौन क्रिमिनाल प्रोसीडिंग हो पार ना। द्वितीय एक्सेप्शन रही फॉरेनर जदि मानि जन एम्बासेडर भारत को आसी से जदि भी क्या जानतर कि अजाणतर जदि क्या अपराध कर दौचे ता प्रति भी कौन प्रकार आप किसी करें यहाँ हूँ इक्वालिटी बिफोर लॉ यही रूलटा रोचे एक्सेप्शन ये जो 3 गोटे पढ़ला। तो जो जदि माने यहाँ गोटे फॉरेनर रूल आपड़ कहींपारे माने जदि एम्बासेडर टे आसूची गाड़ी में आसे जन व्यक्ति को धक्का मारिक से व्यक्तिर जो मृत्यु हो जाए भी ही इज नॉट रेस्पॉन्सिबल ताको आम कौन प्रकार कोर्ट रे हाजिर करें ये दिस इज द रूल मन रखु। देन आम देखा आर्टिकल 15 एबे आम पढ़ा आर्टिकल 15 15 आर्टिकल कहूँ कौन प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिशन माने हूँ निषेध ऑफ डिस्क्रिमिनेशन डिस्क्रिमिनेशन माने हूँ पक्षपात। तो पक्षपात को निषेध करा जाए जगह कौ ग्राउंड रे कौ क्षेत्र में आप पक्षपात करें रिलीजन धर्म को लेकिन तो जाति तो धर्म छोट मो धर्म बड़ तो धर्म खराब मो धर्म भल आपड़ कहींपारे रेस को लेकिन कहींपारे कहार जाति को लेकिन छोट जाति बड़ जाति तो जाति यही कम करते मो जाति यही कम करती आपड़ एमती डिस्क्रिमिनेट करें पुरुष और महिला भितर कौन प्रकार पक्षपात करें जड़े जदि बिहार जन्म होती स्थान को लेकिन आप डिस्क्रिमिनेट करें कि बिहार लोक एमती था कि ओडिशा रे किए जन्म नहीं तो बाहर कौन स्टेट व्यक्ति ओडिशा को माने डिस्क्रिमिनेट करें तो कौन जगार जो जन्म नहीं आम डिस्क्रिमिनेट करें आपड़ ये जगह कहे सर जदि संविधान एत किसी लिखाई कि आम रिलीजन क्षेत्र में क्या पक्षपात करें कास्ट क्षेत्र में करें सेक्स क्षेत्र में करें तो प्रथम समस्त मन आसो कि सर ये जो SC ST यहीटा कौन यहीटा तो गोटे पक्षपात पिला रिजर्वेशन दि जाऊँगी SC ST पिला OBC पिला जनरल पिला OBC को टिके दि जाऊँगी कि जनरल पिला तो दि जाऊनी तो सही जगह तो पक्षपात ही पक्षपात।
तो रहा ये जगह मु आंसर मु रखी आपन को देखो जो भारत स्वाधीन होला से समय इंग्रेज मान द्वारा विष गोलिकी माने से जाते प्रत्येक व्यक्ति मुंडे कि जाति धर्म यही सब को लेकिन तो जो लोकों समाज रे बहुत सारा समस्या देखा मिलता जो एससी एसटी क्षेत्र में मुझे कहूँ जो मैंने एससी एसटी बिलंग्स करते एम कौन से कम मिलू ना जदि कम मिलूला तो बहुत नीच कम माने जमी नाली सफा कर कम दांड को सफा कर कम तो जदि माने किसी बिक्री करने को चाहिए तो लोक सामान किणवेनी जदि मैंने कौ तो कम करने जी लोके या कम देवेनि तो यही जो भेदभाव देखा मिलता तेणुक संविधान में गोटे जिन लिखागला कि इक्वालिटी आने एडभांसमेंट करने समाज रे गोटे समानता आने आम रिजर्वेशन देवा से पर्यंत आम रिजर्वेशन देवा जिते पर्यंत समाज रे लोकों भितर गोटे समानता आसी न जीव बुझीगला तो से आपड़ रिजर्वेशन देखी था कि जो आमर जो पक्षपात रही लोकों भितर तो सहीटा को गोटे सामान स्तर समाज में आने यहाँ प्रथम एठार आरंभ करी गोटे जिनिस समस्त जानते कि वोमेन फास्ट बोली कहुए कहवा कथा कहीं वोमेन को आम गोटे लेवल को आने चाहूँचे गोटे एडवांस लेवल को आने चाहूँचे तो एठार एक्सेप्शन कौ जगह दी वोमेन क्षेत्र में चिल्ड्रेन क्षेत्र में एससीबीसी क्षेत्र में एससी क्षेत्र में एसटी क्षेत्र में यही क्षेत्र में आमको एक्सेप्शन दि जाइए फॉर एडवांसमेंट आमे आग को नेबापाई लोकों को समान समाज को समान क्षेत्र में समान स्तर रखापी आम रिजर्वेशन दौचे बा एक्सेप्शन रही यही रूलटा देखु जड़े जदि गोटे माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूट को जाऊँगी तो यही जगह आप सब पाइबे यही जो रिजर्वेशन गुड़ाक पाइबे है ना यहाँ गोटे एक्सेप्शन मन रखी था एठार गोटे जिन कहबी लास्ट प्रोविजन दिया एड करा 93 एमेंडमेंट एक्ट 2005 रे ये जो 93 एमेंडमेंट एक्ट 2005 रे कौन कहगला कि रिजर्वेशन इन एडमिशन जड़े जदि यही क्षेत्र बिलंग्स कर जोटा मुझे देखली तो यही व्यक्ति को एडमिशन क्षेत्र में रिजर्वेशन दिज्व आप जानते एससी एसटी यही कैटेगोरी जो मैंने आसुँच तो टिके कम मार्क रे कम दि जाए है तो यहीटा कौ प्रोविजन द्वारा ना यहाँ 93 एमेंडमेंट एक्ट 2005 द्वारा एससीबीसी को आपंकर कोटा दि जाए एससीबीसी को आपंकर रिजर्वेशन रही जोटा कि केते 27% यार हिस्ट्री आम आग को पढ़ा 16 नंबर धारा तो देखो यही जो 27 नंबर दि जाए तो यही जगह कौन रही एक्सेप्शन रही कि कौ पिला को मिल जो पिला नॉन क्रीमी हो आप पचारे सर क्रीमी और नॉन क्रीमी भितर फरक कौन देखो क्रीमी और नॉन क्रीमी भितर बहुत किसी फरक नुहे क्रीमी व्यक्ति बा क्रीमी लेयर सहीटा बा क्रीमी लेयर सी बिलंग्स करे सही स्टूडेंट सही व्यक्ति जी प्रेसिडेंट परिवार बिलंग्स कर भाइस प्रेसिडेंट किंबा ता बापा जो जज थी कि चेयरमैन थी यूपीएससी ओपीएससी किंबा ए ग्रुप रे चाकरी करुथबो क्लास ए ऑफिसर थी किंबा सी कौन सी कॉलोनियल रैंक रे किंबा ता कॉलोनियल रैंक रो ऊपर जदि काम करथबो जेमति आर्मी रे नेवी रे कॉलोनियल रैंक ऊपर जदि काम करथबो किंबा प्रोफेशनल रैंक रे थिबो आपण कहबे सर प्रोफेशनल क्षेत्र रे माने डॉक्टर लॉयर एमती आपंकर जो चाकरी गुड़ाक रही जदि जड़े ट्रेड करुच्ची बिजनेस करुच्ची इंडस्ट्री जनकर रही यही क्षेत्र में भी आम क्रीमी लेयर कहवा क्रीमी लेयर को रिजर्वेशन दि जाए आज्ञा रिजर्वेशन पाइबे जदि जड़े एग्रीकल्चर लैंड जनक पाखे रही लिमिट रू बेसी 100 एकर 200 एकर तो से भी गोटे कौन नॉन क्रीमी गोटे क्रीमी लेयर रे आसीबो आउ एक्सट्रीमली इंपोर्टेंट पॉइंट यही जगह देखो 7 नंबर पॉइंट जड़े वर्ष सारा जदि 8 लाख रु 8 लाख ऊपर जदि यार इनकम होची देन यार अर्थ होची सर कि से होची क्रीमी लेयर से होची माने 8 लाख जदि ऊपर आपन इनकम रहुची देन आपन ओबीसी रे जाई परिबे नाही माने ओबीसी रो क्रीमी नॉन क्रीमी लेयर बा रिजर्वेशन आपन पाई परिबे नाही तो रिजर्वेशन होची जो व्यक्ति 18 लाख ऊपर जो परिवार इनकम होची माने एनुअली तो ताकू आमे रिजर्वेशन देई परिबा नहीं ओके तो 16 नंबर आम 15 नंबर बुझीगले 16 नंबर धारा को आसवा 16 नंबर धारा कहूँ कौन इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट आपड़ कहे सार एठारे तो कहुई इक्वालिटी माने समस्त को समान सुजोग मिलवा कथा चाकरी को लेकिन मिलूँ ना नहीं किंतु ये जगह कौन हो समस्या टी रिजर्वेशन अप डाउन रही जमीती कि आप देखो गोटे केस मुझे कहूँ मन रखु कि 1979 मसीह गोटे केस आसला बीपी मंडल बोली कि गोटे कमिशन बसला बीपी मंडल यही थर चेयरमैन थे बीपी मंडल है गोटे कमिशन गठन करागला आउ से ना रे ही से कमिशनटा बना जाता मंडा कमिशन बोलिकी
बीपी मंडल से कमिशन आपंकर चेयरमैन थे ये कौन कले एससीबीसी को लेकिन कौन कले कि गोटे रिपोर्ट दर्ज करने सबमिट करने कहले तो से समय गवर्नमेंट किए थे मोरारजी देसाई आ मोरारजी देसाई ही ये सजेस्ट करते गोटे कमिशन गठन करा जाओ आ चेयरमैन करदे बीपी मंडल को एससीबीसी को लेकिन एठारे माने कहले कि कौन से प्रकार एठारे हाँ एठारे तुमको गोटे सबमिट करार अच्छे रिपोर्ट एससीबीसी को लेकिन तो मंडा कमिशन कौन कला गोटे वर्ष नाला यानी 1980 मसीह गोटे रिपोर्ट सबमिट कला से रिपोर्ट देखागला कि 3743 जन एठारे आइडेंटिफाई हेले एससीबीसी माने देश में 3743 प्रकार कास्ट एससीबीसी रु बिलंग्स करती यार सीधा अर्थ यहाँ कि आपंकर 52 यानी 52% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एठारे बिलंग्स कर एससीबीसी रु यार अर्थ हूँ कि जदि देश में 50% ऊपर जदि एससीबीसी बिलंग्स कर माने आपन रिजर्वेशन तो बेसी देवा कथा ना यही जगह रिजर्वेशन आसवा कथा ना नुहे आसवा कथा तेणुक रिकमेंड करागला कि हाँ आपण जदि एससीबीसी जदि 3743 प्रकार कास्ट अच्छा ताने हूँ देशर अधारू अधिक तो एससीबीसी अच्छा 27% एठारे रिजर्वेशन दिगला जोटा कि ओट मुहरे जीरा यहाँ कहीपर कहीं लोक 50% ऊपर अच्छा आप 27% रिजर्वेशन दौरान तो ओबीसी को दि जाए रिजर्वेशन यहाँ मन रखी था है आप क्लीयर हो जाइए आई होप देन आम देखा 17 नंबर आर्टिकल जोटा कि आप नॉर्मली हेडिंग जब जानते आपको एग्जाम क्वेश्चन बनी एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी यानी आपण छुआ अछूत जो रोचे आम माने छोट जातिर छुईबी यही प्रकार आप मनोभाव रखिपारे यही प्रकार आपंकर क्या कहीपर कि तू अछूत मुझे छुईबी तू दूर को जा एमती आप करें कहीं अनटचेबिलिटी को अछूत को एटा एवोल्यूशन कर निषेध कर रहा कथा आपंकर एवोल्यूशन ऑफ टाइटल टाइटल माने कौन टाइटल माने आपंकर नार पछर टाइटल आप बुझुवे समस्ते नो आप टाइटल माने हूँ जमी पूर्व काल राजा बहादुर शाह राजा आम एमती कहते ना से प्रकार जमी आमको बर्तमान समय कौ प्रकार टाइटल गुड़ाक मिली था लोक पद्म भूषण भारत रत्न यही जो टाइटल गुड़ाक रही यही टाइटल आप निजर नार आगे लगे पारे आप कहीपर कि मत मत मिलला भारत रत्न मुझे कहबी कि भारत रत्न सरोज साहू मुझे कि मत पद्म विभूषण मिलला मुझे कहबी कि भारत पद्म विभूषण सरोज साहू आपड़ एमती कहीपर तो टाइटल को लेकिन आप कौन प्रकार एड ना को लगे पारे टाइटल लगे पारे सेमती तो जदि भारत बाहर जदि आप कौन से फॉरेन स्टेट आप टाइटल पाँच से एक्सेप्ट करें मन रखु यहीटा टोटाल थिला राइट टू इक्वालिटी राइट टू फ्रीडम या पूर्व राइट टू इक्वालिटी विषय में डिस्कसन करी आप देखी ना डिस्क्रिप्शन को जापारे प्लेलिस्ट लिंक दि जाए जहाँ भी मुझे पढ़ाए सब हैंडरिटन नोट्स माध्यम पढ़ाए जब आप हैंडरिटन नोट्स ने यार प्राइस मुझे देखई दूसरी वेट यहीटा रही सब्जेक्ट वाइज आपंकर प्राइस जदि आप कंबाइन ने कंप्लीट जीएस तो 90 टंका पड़ो आउ जदि खाली हिस्ट्री जोग्राफी पॉलिटी ने 60 टंका पड़ो आप पेमेंट करेंगे यही नंबर एंड स्क्रीनशॉट पठातु यही व्हाट्सएप नंबर देखो राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 टू आरंभ करके 22 पर्यंत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यही विषय लिखा जाइए प्रथम जदि आप आर्टिकल 19 को देखिए कौन कहूँ प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट किसी राइट को किसी अधिकार को प्रोटेक्शन बा सुरक्षा दि जाए जेमिति कि 6 गोटी आम फंडामेंटल फ्रीडम आम एवं पढ़ा तो कंप्लीट जदि आप पढ़े ना आर्टिकल 19 को कौन कहुई प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच जोटा कि बर्तमान आम 6 गोटी फंडामेंटल फ्रीडम देखा प्रथम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो 19 नंबर आर्टिकल अंडर प्रथम आसूची फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आम कौन भी विषय कहीपर कौन भी विषय एक्सप्रेशन दे पारिबा जेमिति कि आप देखिए न्यूज रे भी कौन भी नेता विषय किए किसी कही दियंती कौन भी ऑर्गेनाइजेशन विषय किए किसी कही दियंती मैं कही पारंती तो एटा आर्टिकल 19 बा 19 नंबर आर्टिकल हमको अधिकार देछि ठीक अछि तापर नेक्स्ट देखंतु फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म माने बिना हथियार रे आमे शांति रे कौन भी जगह रे असेंबल हे पारिबा एकाठी हे पारिबा तो आर्टिकल 19 यही अधिकार भी हमको देछि कि आमे बिना हथियार शांतिपूर्ण हिसाब से कौन भी जगह आम एकाठी हो पारिबा तापर रही कौन फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज
या माने होची आमे कोनोसी भी एसोसिएशन बनै परिबा कोनोसी यूनियन बनै परिबा कोनोसी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनै परिबा जहाँ फल आमे निजर जो डिमांड अच्छी अधिकार अच्छी सेटा को फुलफिल करि परिबा जेमिति मानि नियंतु ओडिसा रे चाकरी आसुनी मानि नियंतु आउ मु कोन कली आमे विचार कला कि ओडिसा सरकार चाकरी बाहर करू आउ एई विषय को नै कि आमे धारण बसिबा पई आमे गुटे एसोसिएशन बनेइला गुटे यूनियन तयारी कले आउ आमे जाय कि सरकार को हमर जो डिमांड अच्छी जणैली धारणा रे तो यहीटा आम कर आमको अधिकार दि जाइए तापर आम देखो कौन देखा कि भारत सारा आप कौन भी जगह को बुली जाइए माने कौन भी स्टेट को बुली जाइए कौन भी एरिया को आप बुलवाई आपन को फ्रीडम दि जाइए स्वाधीनता दि जाइए भारत कौन भी टेरिटोरी कौन भी भारत रे आप रेसिडेंस बा बसति स्थापन करें बसवास करें सेटल हो पारे भारत कौन भी टेरिटोरी हो सहीटा देन आम देखा फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन ऑक्युपेशन ट्रेड एंड बिजनेस या माने होची कि आमको कौन भी प्रोफेशन रे आम जापर तार अधिकार दि जाइए मु डॉक्टर हो पारि मु आईएएस हो पारि मु इंजीनियर हो पारि मोर से प्रकार प्रोफेशन दि जाइए मोर ऑक्युपेशन मो हिसाब से डिसाइड करि मु ट्रेडर हो पारि मु बिजनेसमैन हो पारि किसी भी मु करि पारि एटा आर्टिकल 19 मते अधिकार देइछि सबुठारु इंपोर्टेंट पॉइंट होची एटा 19 नंबर ए यहीटा पचारे आज्ञा मन रखु एक्सट्रीमली इंपोर्टेंट फ्रीडम ऑफ स्पीच कौ आर्टिकल मेंशन अच्छे पचार आप 19 पढ़ी भूल हो 19 ए यहीटा आपंकर हूँ इंपोर्टेंट एवं देखा राइट टू इनफॉरमेशन यानी RTI यही भितर गोटे जिन पचारि थे RTI रे केबे लागू होता यहीटा आपंकर अक्टोबर 12 2005 रे लागू होता RTI क्या द्वारा अरुण रॉय द्वारा RTI द्वारा आमर कौन बेनिफिट होता है RTI द्वारा मोर ट्रांसपेरेंट अधिक अधिक ट्रांसपेरेंट होता है अधिक अधिक अकाउंटेबिलिटी होता है सरकार गोटे रेस्पॉन्सिबल बा रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट आम तैयारी करी थाउ RTI द्वारा ठीक अच्छे किसी भी आम RTI द्वारा आम मगई पारिबा कौन भी विषय नहीं कि कौन जगह किसी काम होती आपंकर जदि पोखरी काम होती से विषय आप RTI फाइल करेंगे कि केते टंका खर्च होती कौन कहार ना यही सब डिटेल सेटा आसीज आप निज कौन परीक्षा देते से परीक्षार आंसर कि आप मगई पारे जदि भी कौन सी बोर्ड दौनी तो ये एमती आम RTI रे बहुत किसी ऑर्डर माने फाइल करि थाउ RTI ए विषय को लेकिन आमे यही सब बेनिफिटा पाई था देश में यही सब जिन घटी था RTI द्वारा आर्टिकल 20 नंबर आर्टिकल कौन कहूँ आमको प्रोटेक्शन दे था सुरक्षा दे था ऑफेंस कन्वेक्शन माने मान जड़े किसी अपराध करुच्ची ता प्रति भी एठारे प्रोटेक्शन दि जाइए सुरक्षा दि जाइए तो प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्वेक्शन फॉर ऑफेंस एठारे प्रथम जिनिस गोटे टर्म अच्छी देखु नो एक्सप्रेस्ड फैक्टो लॉ यही टर्म बहुत इंपोर्टेंट यार अर्थ कौन जानते नो एक्सप्रेस्ड फैक्टो लॉ जदि जड़े व्यक्ति किसी अपराध करुच्ची से अपराध जहाँ नियम रे लिखा जाइए जहाँ लॉ रे रही से लॉ हिसाब रे ही ताकू पेनाल्टी लागिबो ताकू पनिश करा जिवो बुझिएला तो नो एक्सप्रेस फैक्टो लॉ अर्थ होची जो भी ऑफेंस करिछि जने व्यक्ति सही ऑफेंस विषय रे जो नियम आईन रे जहाँ लिखा जाइए सही पेनाल्टी ताकू आमे देबा सेहीटा होची नो एक्सप्रेस फैक्टो लॉ तापर आसला नो डबल जेओपार्डी माने कोन एठारे होची नो पनिश मोर देन वंस फॉर सेम ऑफेंस आमे गोटे ऑफेंस गोटे अपराध जने जदि करिछि तो मानतु जड़े बाडेला जन को बाडेला दुई जन को बाडे तो दुई जन को जब बाडे आप दुई थर ताकू पनिशमेंट कर देबेनी से सेम ऑफेंस जदि समान अपराध करिछि तो ताकू आमे थरुटिए ही आमे कौन करबा पनिश करबा ठीक अछि तो एटा आपनकर ऑप्शन एटा आपनकर सेकंड गला नेक्स्ट देखिबा नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन माने होछि कोनसी व्यक्ति को निज अगेंस्ट रे एविडेंस देबा को किंबा विटनेस हेबा को आमे फोर्स करि परिबानी क्लियर कौन से व्यक्ति निज अगेंस्ट रे केबे भी एविडेंस देबनी किंबा विटनेस देबनी ठीक अछि किंबा ताको आमे फोर्स करि परिबानी सेटा पुलिस होना काहे कि तो आपन को ए जो नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन रो अर्थ बुझा पड़िथिबो यार टिके मु डिटेल्स बुझौछि गोटे केस हेतिला नंदनी शतपथी आउ PL दोनी बोली कि गोटे केस हेतिला एथिरे कोन घटना मु कहूछि पुलिस जेते बेले जने व्यक्ति को पचारिला बहुत सारा क्वेश्चन तो से क्वेश्चन से उत्तर न देवारु पुलिस 179 ता विरुद्ध रे लगे दिला आपण कबि सर 179 कोन 179 होची कोनसी जदी व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट को जदी आंसर न दउची क्वेश्चन पचाइला परे तो ताकू पनिशेबल पाई 179 लगा जाए किंतु से व्यक्ति 179 लागू करा गला शब्द किंतु जो व्यक्ति आंसर देलानी से पुलिस रो तो से
आर्टिकल 20 क्लॉज 3 को पढ़ी आप बुझंतु से पढ़ी कहीं नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन माने कौन व्यक्ति निज विरुद्ध निज एगेन्स्ट एविडेंस दे पारिबनी विटनेस हो पारिबनी एठारे एई जिनिसटा लागुची जेतेबेले क्वेश्चन पचारुची पुलिसटा से निज विरुद्ध रे केबे एविडेंस देबो कि देबनी तो सेईटा गोटे 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 साइड रे आपनकर आर्टिकल 20 क्लॉज 3 आउ गोटे साइड 179 आर्टिकल ए विषय को लेकिन सुप्रीम कोर्ट को गला गोटे केस जहार ना होची नंदिनी शतपथी आउ वर्सेस पीएल धोनी यही केस रे सुप्रीम कोर्ट कन्फर्म कला और क्लियर कला कि जड़े व्यक्ति यही जो आर्टिकल 20 रो क्लॉज 3 को बजाय रखिपर माने कौन जदि पब्लिक सर्वेंट जदि किसी भी प्रश्न पचारुची नॉर्मल पर्सन को से बिल्कुल भी उत्तर देवनी तापर भी ताकू 179 लगे पारिबनी माने कौन कि माने पुलिस किंबा पब्लिक सर्वेंट 179 यही कंडीशन लगे पारिबनी ठीक अच्छे यही सुप्रीम कोर्ट जनइला कि 179 मुख्यतः आर्टिकल 20 रो जो क्लॉज 3 अच्छी यानी नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन यही केस रे लगे पारिबनी तो एठारे समस्या आपण हला कोन मु एठारे कहूची सुनंतु एई जगह रे जने जदि व्यक्ति जाई कि पुलिस को कहूची कि मु चोर तो पुलिस कौन एई जगह रे यार किसी वैल्यू अच्छी कि नो कहीं ना एठारे नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन रही निज एगेन्स्ट आप एविडेंस दे पारिबेनी आउ जदि मु जाइए पुलिस को कहूँ कि मु चोर आउ पुलिस जाइए देखला जो जगह मु पुलिस को बतई कि यही जगह से चोरी सामान गुड़ाक पड़ी आउ पुलिस जाइए से जगह से सामान गुड़ाक पाइला देन से जगह गोटे मो उपरे माने कार्रवाई करा जाई पारिबो किंतु खाली नॉर्मली मु चाहिए कहूँ मु चोर तो यही जगह आर्टिकल 20 क्लॉज 3 एठारे कहूँ कि आपन को कौन सी प्रकार माने पनिशेबल हबो नाही तापर देखंतु एठारे समस्या हला कि मान लंतु गोटे वेपन पड़ी मान लंतु गोटे वेपन माने किसी हथियार पड़ी जन व्यक्ति पाखरे आ से व्यक्ति को कह जाउची कि तू थम इम्प्रेशन दे तो से कहब कि यार मो पाखे आर्टिकल 20 रो क्लॉज 3 अच्छी मु कहीं एविडेंस देवी मो पक्षे तो से कहब कि मो जमा भी थम इम्प्रेशन देविनी कि मो सिग्नेचर देविनी तो जेहेतु से पाखे हथियार पड़ी तो यही जगह कंडीशनटा हुए टे आप देखिए पाखे हथियार पड़ी आठारे जरूरी नियमटा कि से जो व्यक्ति पाखे अच्छी होती पारे से हत्या करे तो तार थम इम्प्रेशन ना बहुत जरूरी तो यही केसटा जेहेतु माने यही केस समस्या जो आम नंदिनी शतपथी और पीएल धोनी पढ़ले यही समस्या यहाँ है कि लोके कहले कि मु कहीं थम इम्प्रेशन देवी जेहेतु मो पाखे गोटे नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन अच्छी तो यही जगह जेहेतु नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन रो केस टिके आपनकर टिके अटल पटल है तो एठारे कौन करागला सुप्रीम कोर्ट पुणी गोटे केस लागू कला स्टेट ऑफ बॉम्बे आउ काथी कालू ओगाद बोलिकी दुई गोटे केस स्टेट ऑफ बॉम्बे आउ काथी कलू ओगाद तो ये सुप्रीम कोर्ट शुणेला कौन कि जदि आपणकर जदि थम इम्प्रेशन सिग्नेचर यही सब जदि गोटे पब्लिक सर्वेंट मागुची आपन देवाई बाध्य आपन देवे ही देवे यही जिनटा एठारे क्लारिफाई करिछि नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन देन आम आर्टिकल 21 बुझा आर्टिकल 21 कहूँ कौन प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी या माने कौन कि जड़े व्यक्ति को पर्सनल लिबर्टी बा लाइफ रो प्रोटेक्शन देछि ठीक अच्छे तो डिटेल्स जानी ना देखो ये गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट है यहाँ 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 एक्सट्रीमली इंपोर्टेंट यही जो 86 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 आसिला ये ऐड कला को आर्टिकल को आर्टिकल 21 क्लॉज ए को ए क्लॉज ए कहला कौन कि जड़े व्यक्ति गोटे शिशु को 6 रु आरंभ करके 14 वर्ष 6 to 14 ईयर फ्री एजुकेशन फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देवा जरूरी आर्टिकल केते 21 ए कि जड़े शिशु को जड़े चिल्ड्रेन को 6 रु 14 वर्ष पर्यंत फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देवा जरूरी देखो गोटे केस होता मेनका केस 1978 सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कला बहुत सारा यानी 26 गोटी पाखापाखि आपणकर फ्रीडम आपड़ कहींपारे जमी कौ फ्रीडमटा आमको दि जाइए देखो आप जोटा स्टार मार्क बसाई सीटा आप देख पूरा मुखस्त कर दिंतु ये भर क्वेश्चन 100% पचार कौन कौन एठारे आमको मिली आर्टिकल 21 थ्रू गोटे हूँ राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी राइट टू लाइवहुड राइट टू प्राइवेसी एक्सट्रीमली इंपोर्टेंट राइट टू शेल्टर राइट टू हेल्थ
एमती आप पढ़ी चलतु मुझे जब पढ़ी जोटा इंपोर्टाट खाली पढ़ी दूसरी राइट टू ट्रावेल एब्रॉड आम पूरा आम बाहर को विदेश को भी जापर राइट नॉट बी ड्राइवन आउट स्टेट तापर आप देखूँ रही राइट टू स्लीप रही सुप्रीमकोर्ट 2012 यहाँ शुणी आप देखी नि जो मैंने हैंड रिटन नोट्स ने यहाँ आपने पढ़ी ने यहाँ खाली पढ़ार जिनिस नॉर्मली आप कौन करेंगे रीडिंग कर दिंतु बास आउ किसी नहीं। नेक्स्ट आर्टिकल रही 22 आर्टिकल 22 कहूँ प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस यार आम अर्थ बुझा चलतु देखूँ जड़े व्यक्ति को जदि पुलिस अरेस्ट करुच्ची ताकू इनफॉर्म करने जरूरी कि कहीं कौन पाई ताकू अरेस्ट करुच्ची और कस्टडी को नौ ठीक अच्छे तापर जहाँ को अरेस्ट करा जाउची से व्यक्ति कंसल्ट करि पारिबो से व्यक्ति डिफेंड करने कौन सी लेगाल पार्टिशनर को धरी पारिबो कौन सी वकील को धरी पारिबो तो यही राइट भी ताकू दिया जायछि कि जन को जदि अरेस्ट करा जाउची से व्यक्ति कंसल्ट करि पारिबो से व्यक्ति डिफेंड करि पारिबो निजको क्लियर जोटा कि आर्टिकल 22 क्लॉज ए रे मेंशन अच्छी यहाँ पचारि दिए कि जन व्यक्ति को जब अरेस्ट करा जाउची ताको इन्फॉर्म करवा जरूरी कि कहीं ताको अरेस्ट करा जाउची। देन आर्टिकल 22 क्लॉज सेकंड कौन कहूँ कि जो व्यक्ति को अरेस्ट करा जाइए से व्यक्ति को 24 घंटा भितर माने कौन करा कथा मजिस्ट्रेट पाखक नेबा जरूरी जदि मजिस्ट्रेट पाखक न निया जाय पारुची देन ताको रिलीफ कर दिया जाए था या माने एठारे देखो कंडीशन कौन रही एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन शेल बी प्रोड्यूस बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट जो भी पाखर मजिस्ट्रेट अच्छा 24 घंटा भीतर पाखक नेबा जरूरी आउ ये जो 24 घंटाटा कौ टाइम को कहा जाए देखो मुझे कहीदे एक्सक्लूडेड थाए कौ टाइम कौ टाइम को छाड़ी हिसाब करा जाए ना जो टाइम रु गोटे माने गोटे जगार जो जगार भी जो जर्नी समय थाए कि पुलिस गोटे बहुत दूर गाँव रू नेब तो से जो जगह जो डिस्टेंसटा रोचे से जो समय लगे गोटे जगह गोटे जगह नेबाक से समय लगे से समय को धरा जीवनी एक्सक्लूडेड द टाइम नेसेसरी फॉर द जर्नी फ्रॉम प्लेस टू अरेस्ट टू कोर्ट मजिस्ट्रेट माने जो जगह अरेस्ट करके मजिस्ट्रेट पर्यंत नापी जो समयटा लगे सेटा एक्सक्लूडेड कराई सेटा धरा जीव नहीं। ये जो आर्टिकल 22 क्लॉज सेकेंडटा एनिमी अलायंस एंजॉय करि पारिबनी मु इंट्रोडक्शन क्लास रे पढ़ी थी एनिमी अलायंस कौन फ्रेंड अलायंस कौन माने यही आर्टिकल को माने यही जो आम पढ़ुचे प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट बा डिटेंशन इन सर्टेन केसेस जो पढ़ुचे माने मुख्यतः तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट नहीं पारिबनी एटा एंजॉय करि पारिबनी कि एनिमी अलायंस माने किए कि जे माने पाकिस्तान आमर एनिमी अलायंस जो देश भारत सहित ठीक तार संपर्क नहीं तो सही देश जब कौन व्यक्ति भारत को आसी आम एनिमी अलायंस बोली कहीता तो एनिमी अलायंस को आम एठारे या को अरेस्ट करा जाय थाए बा डिटेन करा जाय थाए प्रिवेंटिव डिटेंशन अंडर रे प्रिवेंटिव डिटेंशन अंडर रे कि जड़े व्यक्ति जदि आसी एनिमी अलायंस से अटे तो ताको आम प्रिवेंटिव डिटेंशन अंडर रे अरेस्ट करि परिबा यार अर्थ कौन क्वेश्चन पचारि दिए आप मुखस्त कर डिटेंशन ऑफ ए पर्सन विदाउट ट्रायल कौन सी प्रकार बिना ट्रायल रे आम जड़े व्यक्ति को अरेस्ट करना बाटा बा डिटेंशन करना बाटा जमीती यार देखो प्रिवेंटिव डिटेंशन माने कौन सी प्रकार पनिश करेंगे आपड़ कौन सी प्रकार ताको पनिश करेंगे आपड़ खाली किसी काम करने को किसी जदि किसी अपराध करुच्ची कि किसी करुच्ची ता पूर्व कौन कर पुलिस इंटरप्ट कर अटकैब तो यहाँ हूँ प्रिवेंटिव डिटेंशन किसी अपराध करने पूर्व अटकैवा आम प्रिवेंटिव मान तो गोटे टेररिस्ट आसी बम ब्लास्ट करने जाऊँगी तो ताकू बम ब्लास्ट करने पूर्व अटकैवा प्रिवेंटिव डिटेंशन कहुए यही जगह पुलिस अरेस्ट भी कर कस्टडी भी रखिपार किसी समय माने पाखापाखि बहुत समय तो ये जो आप देखुं यहाँ सेंटर द्वारा भी बना जाए और स्टेट द्वारा भी प्रिवेंटिव डिटेंशन बना जाए सेंटर द्वारा जो बना जाए आप देखिपारे 7 शेड्यूल लिस्ट फास्ट रे मेंशन करा जाइए सेंटर को प्रिवेंटिव डिटेंशन को फॉर्म कर ना डिफेंस रिलेटेड फॉरेन अफेयर रिलेटेड एंड आपणकर सिक्योरिटी ऑफ इंडिया रिलेटेड कि से कौन से व्यक्ति को भी कौन कर प्रिवेंटिव डिटेंशन रे रखिपार किंतु जब स्टेट विषय कहे यहाँ भी 7 शेड्यूल लिस्ट थर्ड रे आसी था कौन कौन रही ना मेंट ऑफ पब्लिक ऑर्डर तो मेंटेन करवा पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने लगे था सिक्योरिटी ऑफ स्टेट राज्य को
माने कौन सुरक्षा देवाई आ मेंटेन ऑफ एसेंशियल सर्विस जो भी एसेंशियल सर्विस को मेंटेन करने देखो 24/4 कौन कहूँ ना कौन से व्यक्ति जी की डिटेंशन रे रहा जो व्यक्ति की रखा 3 मंथ भीतर रहा कथा यहाँ आप छाड़ी दिंतु पड़ोनी एग्जाम यहाँ मुझे एक्सट्रा ऐड कर दी पड़ोनी छाड़ी दिंतु राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन या पूर्व जो भी क्लास गुड़ाक होती तार प्लेलिस्ट आप डिस्क्रिप्शन में पाइबे आउ जो हैंडरिटन नोट्स रे मु पढ़ेबी आपन को यही हैंडरिटन नोट्स परचेज करेंगे तार डिटेल्स मु डिस्क्रिप्शन में दे देती आप थोड़े चेक कर कि कौ नंबर आप कंटाक्ट करेंगे केमी पेमेंट करेंगे चलतु क्लास को स्टार्ट करवा आर्टिकल 23 कौन कहूँ प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर यार अर्थ हूँ प्रोहिबिशन यानी निषेध करा ट्रैफिकिंग को ह्यूमन बीइंग बा जड़े मानव को बिक्री करवा एठारे प्रोहिबिट बा निषेध करा जायछि अक्सर आप देखिथे कौन करा जाए ना वेश्यावृत्ति बहुत छोट छोट शिशु को बिक्री कर दि जाए तो यही प्रकार जो सिस्टम रही है आर्टिकल 23 टोटाली बैन करिछि प्रोहिबिट करिछि जेमिति आउ थे पढ़ी शुणेबी प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर ता बाहर कौन ना फोर्स लेबर कौन सी व्यक्ति जदि इच्छा नहीं काम करिबारे आपण फोर्सफुली ताकू काम करई पारिबे नाही तो यही जिनिस आर्टिकल 23 कहूँ जदि आप देखिए गोटे टर्म बेगार इनवॉलंटरी वर्क विदाउट पेमेंट जनकर इच्छा नहीं काम करिबारे ता ऊपर आप पेमेंट भी करूना तो ताको हमें बेगार बोली कही था एग्जाम रे पचारे यही टर्मटा मन रखु रिपीट करी प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर या माने होची कौन भी व्यक्ति कौन मानव को बिक्री करि पारिबनी एपट सेपट बिक्री करि पारिबनी किंबा जदि जन व्यक्तिर इच्छा नहीं काम करिबारे फोर्स लेबर करि पारिबनी ताकू बाध्य होइके काम करैबा एटारे प्रोहिबिट करा जायछि आर्टिकल 24 कहूची प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज या माने होची कि छोट शिशु को फैक्ट्री रे काम करिबा मना छोट शिशु यानी जार बयस 14 वर्ष रु कम होची ताकू फैक्ट्रीज रे काम करैबा एठारे गोटे प्रकार एठारे गोटे प्रकार आपनकर ऑफेंस बोली मना जायछि दोष बोली मना जायछि आउ सेही जो व्यक्ति ए काम करैबो ताकू पनिशमेंट मध्ये दिया जिवो तार मध्ये 2016 रे प्रपोजल पार्लियामेंट तरफ सेंड करा जायछि मु पुणी थरे एठारे देखेबा को चाहिबी कि प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज 14 वर्ष रु कम जदि जने शिशु को होउछि आ ताकू जदि हमें काम करौछि तो ताकू हमें कहबा हर्जेडियस एम्प्लॉयमेंट 2016 रे यही सबू सिस्टम को बंद करने गोटे प्रपोजल पास है पार्लियामेंट रो जे कम्प्लीटली बैन करा जाऊ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन को जहाँ को 14 वर्ष रु कम होची से शिशु को कौन भी फैक्ट्रीज रे काम करवा गोटे प्रकार कानूनी हिसाब रे लेगाल नुहे तेणु करी एटा को बंद करने एठारे पार्लियामेंट 2016 रे प्रपोजल देछि जदि भी यही सबू को जड़े न मानिकी कौन से मालिक से काम करुच्ची तो तापाई पनिशमेंट रही 2 वर्ष जेल और 50,000 टंका फाइन एठारे रिपीट करेंगे 2 ईयर जेल एंड 50,000 फाइन आप देखिए गोटे एक्सेप्शन तो जदि आपण निजर होम फैमिली बिजनेस रही आप निजर घर वाणिज्य करुँच तो से आप 5 वर्ष होता ना कहीं कि 8 वर्षर आप इनवल्व हो पारे आपड़ से काम करें नो प्रॉब्लम किंतु कौन सी फैक्ट्रीज रे आप काम करें ना तो क्लीयर जोटा कि आर्टिकल 25 रु आरंभ करके 28 पर्यंत आम भारतर कॉन्स्टिट्यूशन रे लिखा जाइए देखो आम जहाँ भी पढ़ाऊ सब हैंडरिटन नोट्स माध्यम पढ़ाऊ जदि आप हैंडरिटन नोट्स परचेज करने को चाहूँगी डिस्क्रिप्शन रे आप डिटेल्स पाइबे थोड़े चेक कर नियंतु चलते स्टार्ट करवा क्लास को राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जोटा कि आर्टिकल 25 रु आरंभ करके 28 पर्यंत रही आमको धर्म को लेकिन मुख्यतः कौ प्रकार अधिकार बा मौलिक अधिकार आमको मिली सेटा आम गोटे गोटे पढ़ा आर्टिकल 25 आम आरंभ करवा आर्टिकल 25 कहूँ फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड राइट टू फ्रीली प्रोसेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन या माने हूँ कि आमको अधिकार मिली कि कौन भी धर्म को आम ग्रहण करें प्रचार करें पालन करें जमीती कि आप देखिथे हिंदू मुस्लिम हो जाती किए किसी करें मुस्लिम माने ख्रीस्टान रे परिवर्तन हो जाती किए किसी करें कि नो कारण यहाँ गोटे मौलिक अधिकार जड़े व्यक्तिर आपड़ देखिथे कि धर्म को प्रचार करा जाए सेटा हिंदू हो मुस्लिम हो ख्रीस्टान हो तो कई से जिन को मना करती कि कहीं कहीं प्रत्येक व्यक्ति से हूँ मौलिक अधिकार
तो यहाँ हूँ आर्टिकल 25 जोटा कि आमको अधिकार दे थाए कौन भी धर्म को प्रोसेस प्रैक्टिस एंड सेटा को प्रचार करने को। ठीक अच्छे एबे देखिए आर्टिकल 26 यानी 26 नंबर आर्टिकल 26 नंबर आर्टिकल कौन कहूँ फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस एफेयर या माने आमे कौन भी धर्म कौन भी रिलीजियस एफेयर को मैनेज करि परिबा। एबे कौन इंस्टीट्यूट खोलिबा आमको इच्छा है आम खोली पार रिलीजियस एफेयर को लेकिन आम गोटे मंडप करने को चाहिए करिपरिबा। तो रिलीजियस एफेयर को लेकिन आम से मैनेज करने आमको अधिकार दि जाइए केमी मैनेज करवा से धर्म को केमी आम ठीक ठाक रखा केमी से धर्म को आँच न आसब से विचारधारा आम रिलीजियस एफेयर को कौन सी हिसाब से मैनेज करें से जमीती भी हो से आम गोटे इंस्टीट्यूट बनइबा प्रचार लोकों को से जगह को डाकिक बुझेबा यही प्रकार कौन किसी भी करें जोटा कि आर्टिकल 26 कहूँ आमको। आर्टिकल 27 कौन फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ए रिलीजन या माने होची आमको अधिकार दिया जाइए कि जदि आम कौन सी हिसाब से निज धर्म को प्रमोट करुचे तो ये आमको कौन सी प्रकार टैक्स लगे पारिबनी सरकार ये टैक्स लगे पार नहीं। तो ये कहुई कि फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ए रिलीजन कौन सी प्रकार टैक्सेशन लगे नहीं धर्म को प्रचार करने क्षेत्र में मुख्यतः कौन से धर्म प्रचार कर आमको टैक्स लगे नहीं। तापर कौन रही देखो तापर रही आपणकर फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन गोटे रिलीजन गोटे इंस्टीट्यूट खोली एग्जांपल दूची मुझे जो रिलीजन जो इंस्टीट्यूट खोली से निज ना जमीक मानतु मुस्लिम मानकर गोटे जो रही कौन मदरसा एग्जांपल कि आप ख्रीष्टियानिटी मानक नियंतु त्रिनीति ये कॉलेज जो कि मुस्लिम कॉलेज सॉरी ख्रीष्टियानिटी कॉलेज किंतु से सब छुआ पढ़ी जाती हिंदू छुआ भी पढ़ती प्रत्येक रिलीजन छुआ जा पढ़ती किंतु से जदि किसी से माने रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दौरान कि एमती करार अच्छे सेमती करार जरूरी नुहे कर सेकेंड जिनिस यही जो आर्टिकल 28 कौन कहना चाहूँगी कि आम कौन प्रकार मान तो आम हिंदू जरूरी नुहे कि आपड़ जाकि मंदिर को पूजा करवा जरूरी कि तार जो इंस्ट्रक्शन मानवा जरूरी जमा भी नुहे आपको इच्छा लगे आप पूजा को गले आपको इच्छा न लगे पूजा को न गले आपको इच्छा उपर आपको से गोटे अधिकार। मुस्लिम माने नमाज पढ़ती इच्छार कथा जदि माने से आमको मौलिक अधिकार दि जाइए आप न पढ़ले भी कहीं भी किसी करें कहीं आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को न मानले भी चलो। ख्रीष्टियानिटी माने संडे टू संडे जाती चर्च को न गले किए किसी कर से जिनटा आपंकर रही फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन कौन भी धार्मिक इंस्ट्रक्शन को आपड़ अटेंड करने जरूरी नुहे आपण हिसाब से आपड़ करेंगे आपको यहाँ गोटे स्वाधीनता दि जाइए। ओके माइनॉरिटीज मान रही माइनॉरिटीज आ मेजोरिटी माने मु बुझे दूँ माइनॉरिटी माने हूँ जमीक मुस्लिम भारत में माइनॉरिटीज अच्छा माइनॉरिटीज कहवा जो जार अल्प संख्या रही बहु संख्या को आम मेजोरिटी कहवा जमीती कि भारत एग्जांपल नेबा भारत में आपणकर मुस्लिम माइनॉरिटीज बुद्ध माइनॉरिटीज ख्रीष्टियानिटी माइनॉरिटीज किंतु जो हिंदूटा रही भारत में से मेजोरिटी। तो ये जिनसा मन रखु। तो आर्टिकल 29 कौन कहूँ प्रथम बुझी ना आर्टिकल 29 कहूँ प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज आमे माइनॉरिटीज को माने अल्प संख्यक जो भी धर्म अच्छी जो भी व्यक्ति माने अच्छी तो तांको प्रोटेक्शन करिवार एठारे आर्टिकल 29 दि जाइए कि तांको निश्चित रूप से प्रोटेक्शन देवा कथा। तबरे आउ कौन बुझेबी एटा तो आउ एग्जाम डायरेक्ट ए भितर आसीबो कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज को आर्टिकल लिखा जाइए। देन आर्टिकल 30 नंबर आर्टिकल कहूँ राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टाब्लिश्ड एंड एडमिनिस्ट्रेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट माने यही जो माइनॉरिटीज रही कौन सी हिसाब रे निज धर्म हिसाब रे एमाने कौन करें गोटे इंस्टीट्यूट खोली पारे एस्टाब्लिश करें आउ तांकर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट गुड़ाक एडमिनिस्ट्रेट भी करें माने चलई पारे से कौन सी प्रकार अभियोग ना। सस्पेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट आमर जो मौलिक अधिकार अच्छी
क्यों परिस्थिति रे ताकू खारिज करा जाए बा सस्पेंड करा जाए आज क्लास रे जानिबा। जदि पीडीएफ पाइबा पई चाहउछन्ते डिस्क्रिप्शन को चेक करंतु डिटेल्स दिया जायछि। प्लेलिस्ट रो सीरियल वीडियो मु ऑलरेडी अपलोड करछि लिंक मध्ये डिस्क्रिप्शन रे अछि। प्रेसिडेंट तीन प्रकार आपणकर जो एमरजेंसी लागू करते मुख्यतः देश में तीन प्रकार एमरजेंसी लगे जोटा कि नेशनल एमरजेंसी स्टेट एमरजेंसी और फाइनेंशियल एमरजेंसी जोटा कि प्रेसिडेंट द्वारा लागू होता है। स्टेट एमरजेंसी 18 नंबर पार्ट रे मेंशन कराई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो 352 नंबर धारा। स्टेट एमरजेंसी विषय रे 356 नंबर धारा और फाइनेंशियल एमरजेंसी विषय रे 360 नंबर धारा रे लिखा जाइछि। को समय रे नेशनल एमरजेंसी लागि थाए ना जिते बेले युद्ध होता है माने आम देश सहित अन्य देश जदि युद्ध हो से समय रे नेशनल एमरजेंसी लागू कर पारिबो। एक्सटर्नल एग्रेशन जदि जना पड़ुछि कि पाकिस्तान कि आम पड़ोसी देश अन्य कौन देश आम उपर अटैक करिवो सेही समय रे भी प्रेसिडेंट कौन करिवो नेशनल एमरजेंसी लगाइबो। आर्म रेबिलियन माने कौन कि जो देशर राज्य राज्य मध्य दंगा हबो कि देशर राज्य भितर जो आपणकर फाइट हवाटा को आम आर्म रेबिलियन कहीता से समय भी नेशनल एमरजेंसी लागू कराए। तो मुख्यतः ये जाए 3 थर लागू होती आपन को एमरजेंसी चैप्टर में पढ़ेबी। तो यही सब कंडीशन जिते बेले होता है तो सही समय नेशनल एमरजेंसी लागू कर दियंती प्रेसिडेंट। आउ जो आमर जो 6 गोटी फंडामेंटल राइट रही आमर 6 गोटी फंडामेंटल राइट रही से भितर जो आपणकर 19 आपणकर जो रही आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सेटा सस्पेंड हो जाए। ठीक अच्छे तो आपणकर जो 19 आर्टिकल भितर आमर जो 6 गोटी राइट अच्छी फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन फ्रीडम टू असेंबली पीसफुली एंड विदाउट आर्म फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट throughout the territory of India freedom of resistance and settlement in any part of the territory of India freedom of profession occupation trade and business ये जो 6टी आपणकर रही राइट यहाँ को खारिज कर दि जाए। बुझीगला जिते बेले एमरजेंसी लगी था ना जमी कोविड-19 आपणकर सिचुएशन थिला देश में एक्जाक्ट सही बोली सिचुएशन रहे तो आपड़ देखिए गोटे जिनिस कि 44तम संशोधन आईन 1948 मसीह गोटे एमेंडमेंट आसी जो थे कहगला कि जो 20 और 21 को छाड़देले बाकी जो फंडामेंटल राइट गुड़ाक अच्छे से हटई पार प्रेसिडेंट खाली 20 और 21 को छाड़देले क्वेश्चनटा यही भितर पकईबनी क्वेश्चन पचार कि कौ एमेंडमेंट एक्ट द्वारा 20 और 21 जो आर्टिकल रही एमरजेंसी समय भी सस्पेंड करा जाई पारिबनी। तो 44तम संशोधन आईन 1948 मसीह ता बाहर आपण एटा गोटे भी मन रखु कि जो 20 और 21 कौन कहूँ ना 20 कहूँ प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ फॉर ऑफेंस आपणकर जो रही कौन 21 रही 21 को विषय डिस्कसन कर प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है जो आम देखिए कि माने राइट टू प्राइवेसी राइट टू शेल्टर राइट टू हेल्थ यही सब विषय मेंशन अच्छी है। तो बास यही थी आपणकर क्लास जो थी कि आम डिस्कसन कला सस्पेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट। जब पीडीएफ ना चाहते 9 रुपीज फीस रही 6371239118 को आप पेमेंट करके व्हाट्सएप करूँ मुझे पीडीएफ पठेदेवी। थैंक यू।